बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज काफ़ी दिनों के बाद हमारी मुलाकात हो रही है, तो पूछना तो बनता है ना कि आपके मिजाज कैसे हैं। उम्मीद है कि बखैरियत होंगे और इस उम्मीद और यकीन के साथ कि आप सब अपनी अपनी लाइफ बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। जहाँ पर इंजॉयमेंट की बात आती है वहाँ पे स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी का ज़माना याद आ जाता है, जहाँ पे भरपूर तरीके से इंसान इंजॉय करता था। इंजॉयमेंट के साथ साथ अगर तालीम भी हो, कोई नॉलेज भी हो आपके पास, तो सोने पर सुहागा। और हमारे असातिज़ा कराम हमें खेल खेल में, बातों बातों में कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ समझा जाते थे हर रोज़ कि जो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में आगे चल के बहुत फ़ायदेमंद साबित होती थी। कुछ इसी तरह का वाक़या आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। एक टीचर इसी तरह अपनी क्लास में आई और उसने कुछ नया सिखाने की कोशिश की अपने स्टूडेंट्स को, और बात का आगाज़ कुछ यूँ किया कि उसने एक वाक़या सुनाया, और वो वाक़या आज मैं आपको सुनाती हूँ। एक तफरीही बहरी जहाज़ सफ़र पर रवाना था कि एकदम से पता चला कि जहाज़ डूबने लगा है, यानी हादसे का शिकार हो रहा है। उस जहाज़ में दो मियाँ बीवी भी थे, और जब वो लाइफ बोट के पास पहुँचे तो क्या पता चलता है कि उन दोनों में से कोई एक ही अपनी जान बचा सकता है, उस बोट में शामिल हो सकता है। आपके ख्याल में टाइटैनिक की तरह हीरो ने अपनी हीरोइन को बोट में बिठा दिया होगा, या उसकी जान बचा ली होगी और अपनी जान का नजराना पेश कर दिया होगा? क्या ऐसा होगा? ऐसा नहीं हुआ, बल्कि खामन ने अपनी बीवी को पीछे धकेला और ख़ुद उस बोट में सवार हो गया। और अब आपके ख्याल में वो बोट में सवार होने के बाद क्या करता, और उसकी बीवी, उसका ये रिएक्शन उसका क्या होता? उस टीचर ने भी अपने स्टूडेंट से यही सवाल किया कि बीवी ने क्या कहा होगा उसे। उसमें से आधी क्लास ने ये कहा कि उसने ये कहा होगा, मैं तुमसे शदीद नफरत करती हूँ, मेरी आंखों पे पर्दा पड़ चुका था, मैंने तुम पे एतबार किया, ये तुमने तो मुझे मौके पर छोड़ दिया। लेकिन इस पूरी क्लास में से एक बच्चा ऐसा था जो बिल्कुल खामोशी से उस उस्तानी की बात सुन रहा था, जो उसे वो वाक़या सुना रही थी। टीचर ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम खामोश हो, बताओ उस लड़की का जवाब क्या होगा, उसकी बीवी उसे क्या कह रही होगी आखिरी अल्फाज। तो उस बच्चे ने बहुत ही अजीब सा जवाब दिया, और वो ये था कि मैम, उसने अपने खामन को कहा होगा कि मेरे बच्चे का ख्याल रखना। वो टीचर एकदम से चौंक गई और उसने ये वाक़या सुनाते सुनाते कहा कि क्या तुमने उससे ये वाक़या पहले कहीं सुना है? तो उस बच्चे ने कहा, नहीं मैम, मैंने सुना तो नहीं है, लेकिन मेरी वालदा जब इस दुनिया से रुखसत हो रही थी तो उन्होंने मेरे वालिद साहब को ये कहा था कि मेरे बच्चे का ख्याल रखना, और उनके आखिरी अल्फाज यही थे। उस टीचर की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा कि तुम्हारा जवाब दुरुस्त है। दरअसल उस शख्स ने जब लाइफ बोट का इंतखाब किया और वापस आके, उसकी एक बेटी थी, उसको पाला, जब वो मर गया तो कुछ सालों के बाद उसकी एक डायरी निकली, और उसमें उसकी बेटी ने पढ़ा कि जो अल्फाज लिखे थे, मेरे ख्याल में मैं आपको बिल्कुल हूबहू वैसे सुनाऊँ तो ज़्यादा बेहतर होगा, कि उसने लिखा था कि मेरी किस कदर तमन्ना थी कि तुम्हारे साथ समंदर की तह में डूब मरूं, लेकिन अपनी बेटी की खातिर मैं तुम्हें हमेशा के लिए समंदर की गहराइयों में अकेला छोड़ आया हूँ। उस नाजुक लम्हे में बाप ने जिंदा बच जाने का जो वाहिद मौका था, उससे फ़ायदा उठाया, क्योंकि उसकी बीवी एक ऐसे मर्ज़ में मुब्तला थी जो बहुत जल्द उस बीवी की जान लेने वाला था। होता क्या है कि हम इसी तरह मिसअंडरस्टैंडिंग्स में चले जाते हैं। हम बहुत जल्दी किसी ऐसे शख्स के बारे में अपनी राय कायम कर लेते हैं जिसको हम मुकम्मल तौर पे नहीं जानते हैं। अच्छाई और बुराई दोनों का वजूद इस ज़माने में मौजूद है, लेकिन क्या होता है कि हम सतही हालात को देखकर और इन पेचीदगियों को जाने बगैर हर चीज़, हर काम करते चले जाते हैं, और फिर उसका रिज़ल्ट समटाइम्स बहुत ही उलट किस्म का निकल आता है। मिसाल के तौर पे हम बहुत से लोगों के बारे में जो जज करते हैं, या हम समझते हैं कि हम किसी को बेवकूफ़ बना रहे हैं, या हम किसी का फ़ायदा उठा रहे हैं, तो दरअसल ऐसा होता नहीं है। बात ये होती है कि हम अपने इर्द गिर्द अगर नज़र दौड़ाएँ तो जो लोग खाने का बिल देना पसंद करते हैं, तो आप क्या समझते हैं, क्या वो बहुत ज़्यादा दौलतमंद है? नहीं, ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा दौलतमंद हो।
लेकिन हाँ, वो अपनी दोस्ती पर पैसे को तरजीह नहीं देते। जो लोग काम करने में पहल करते हैं, आपके ख्याल में क्या वो बेवकूफ़ हैं? नहीं, वो बेवकूफ़ नहीं होते, बल्कि वो अपनी ज़िम्मेदारी के तसव्वुर को समझते हैं। जो लोग झगड़ा करते हैं और झगड़ा करने के बाद माफ़ी में पहल कर देते हैं, तो क्या हर मर्तबा माफ़ी मांगने वाला सही होता है या गलत होता है? हम उसे अक्सर यही समझते हैं कि भाई उसने गलती की है ना, इसी वजह से माफ़ी मांगे, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल वो अपने इर्द गिर्द के लोगों की कदर करता है और वो उसे खोने से डरता है, जिसकी वजह से वो पहले नीचे झुक जाता है, माफ़ी मांग लेता है। हम अक्सर अपने मोबाइल्स पे रोज़ मैसेजेस देखते हैं किसी एक ही शख्स के, या कुछ ऐसे लोग हमारी लाइफ में होते हैं इर्द गिर्द जो हमें हर रोज़ मैसेज करते हैं, चाहे गुड मॉर्निंग का मैसेज हो। आपके ख्याल में क्या उन्हें और कोई काम नहीं है? दुनिया में इतने काम पड़े हैं और हर ज़िंदगी में और हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई काम होता है, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि उनकी ज़िंदगी में आपकी इम्पोर्टेंस बहुत है, उनके दिलों में आप बसते हैं, जिसकी वजह से आँख खुलते ही या अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कोई ना कोई काम करते ही उनको आपका ख्याल आता है और वो आपको मैसेज कर देते हैं। एक दिन हम सब बिछड़ जाएंगे, फिर हम हर मौका, हर काम याद करके एक दूसरे को अपनी यादों को, अपने दिल को खुश किया करेंगे। दिन, महीने, साल गुज़रते चले जाएंगे, यहाँ तक कि ये राब्ते नायाब हो जाएंगे और हम सिर्फ तस्वीरों में रह जाएंगे। और तस्वीरें देखने वाले ये पूछेंगे कि ये कौन लोग हैं, और हम कहीं दूर आंसुओं में छलकते हुए ये जवाब दे रहे होंगे कि ये वही लोग थे जिनके साथ हमने अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन दिन गुजारे थे। आपके इर्द गिर्द जितने भी लोग मौजूद हैं जो आपके बहुत करीब हैं, जिनको आप अपना बहुत प्यारा समझते हैं, उनकी कदर कीजिए, उनको वो इम्पोर्टेंस दीजिए जिनकी वो हकदार हैं। खुश रहिए, अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। इंशाल्लाह फिर आपसे बहुत जल्दी मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे डॉक्टर फरही अमीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।